जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे का वीडियो देखने से पहले डू हिट द बेल आइकन, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अतुल काले, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं, 17 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है पसायदा आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर अतुल, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर अतुल, ऐसा कहते हैं कि जिस बीमारी का या जिस रोग का इलाज एलोपैथी में नहीं मिलता, तब जाके जो मरीज हैं वो आयुर्वेदा का दरवाजा खटखटाते हैं। और एक ऐसी चीज है जिसने मुझे भी बहुत ज्यादा परेशान किया है, मैंने इतनी सारी दवाइयां खाई हैं, लगाई हैं, वो है एक्ने यानी कि पिंपल्स, जो कि टीनेजर्स को भी परेशान करते हैं, एडल्ट्स को भी परेशान करते हैं और कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हमारा छीन लेते हैं। आप हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए, इन आयुर्वेदा एक्ने पिंपल्स का रीजन क्या है? एक्चुअली ये पिंपल्स है क्या, इसको युवान पीढ़ी का भी कहते हैं, तारुण्य पीढ़ी का भी कहते हैं या पिंपल्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर युवा अवस्था में आ जाते हैं। और ये क्यों आते हैं, तो एक एडल्ट एज में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जैसे जो पुरुषों में होता है वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होता है, जो औरतों में जो होता है या फीमेल्स में होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होने लगता है, जैसे एमसी आने लगती है। इस कारण और उस दौरान अगर ज्यादा हमने आहार विहार गलत किया तो उसमें ये ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये युवान पीढ़ी का क्या है, तो हमारे चेहरे पे मुहासे आते हैं। मुहासे आने वो पिंपल्स होते हैं, फोड़े होते हैं, उसमें पस भी हो सकता है और वो पस के बिना भी हो सकते हैं। उसे बोली भाषा में एक्ने भी कहते हैं, बहुत सारे पर्याय हैं, लेकिन बोली भाषा में उसको हमें पिंपल्स कहते हैं। और आयुर्वेद में युवान पीढ़ी का या तारुण्य पीढ़ी का कहते हैं। अच्छा, तो सर आपने टीनेज के टाइम पे तो हमें रीजंस बताए, अब ये बताइए एडल्ट्स यानी कि 25 प्लस या 35 प्लस भी लोगों को एक्ने आते हैं, तो कहते हैं एक्ने प्रोन स्किन है, गड्ढे पड़ जाते हैं वो एक्ने के। तो एडल्ट्स को एक्ने की समस्या क्यों होती है? क्योंकि ये जो एज है वो पित्त प्रधान होती है। जैसे जो बाल्यावस्था होती है कफ प्रधान होती है, ये एज जो है पित्त प्रधान होती है। उसमें अगर हम पित्तकर आहार विहार करते हैं तो उसमें रक्त दृष्टि होके ये पीड़िकाएं ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर जैसे तारुण्य में प्रवेश करता है कोई भी लड़का या लड़की, तो उस वक्त उसने ज्यादा आहार विहार अच्छा नहीं लिया या घर का खाना नहीं खाया, बाहर का ज्यादा खाना खा लिया, पिज्जा बर्गर चाइनीज पंजाबी वगैरह ज्यादा खाया, स्पाइसी खाया, तीखा खाया, खट्टा खाया, खारा खाया, इसके कारण रक्त में दोष उत्पन्न हो जाता है और फिर युवान पीड़िकाएं होती है। अगर ये युवा या ऐसे ही खाते रहते हैं तो वो जाती नहीं है, बड़े बड़े फोड़े होते हैं, उसको फोड़ते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं और बाद में एडल्ट एज में वो गड्ढे या काले दाग वैसे रहते हैं। अच्छा। ज्यादातर वो जो युवावस्था में जो युवान पीड़िकाएं होती है, आगे चल के एडल्ट एज में वो कम होती जाती है, बैठ जाती है। ये युवान पीड़िकाएं फूड़ी जाती है तो उसमें गड्ढे या काले दाग हो जाते हैं। अच्छा, ओके, तो सर ने हमें बड़े डिटेल में चीजें बताया। एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर आपको भी पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उन्हें स्क्वीज मत करिए, उन्हें फोड़िए मत, इन देसी भाषा अगर मैं बोलूं, नहीं तो फेस पे स्कार्स का खतरा बन जाता है, फेस पे गड्ढे होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, सो डॉक्टर अतुल, अगर मैं एलोपैथी की बात करूं, डॉक्टर हमें खाने के लिए दवाई देते हैं, लगाने के लिए कुछ ट्यूब्स देते हैं। आयुर्वेदा में क्या एक्ने का जड़ से सफाया मुमकिन है? कैसे करते हैं आप इलाज? जड़ से सफाया हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पित्त प्रकृति के लोग या रक्त दृष्टिकर आहार अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति लेता है तो उसको एक्ने होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में पथ्य संकल्पना है, जैसे आहार विहार को कैसे किया जाए। जैसे हमें आहार करना है तो हमें तीखा खट्टा खाना छोड़ देना है, स्पाइसी छोड़ देना है। जैसे मैंने कहा, बाहर का जो खाना है, पंजाबी बर्गर चाइनीज वगैरह जो स्पाइसी है, ज्यादा तीखा है, वो हमें छोड़ देना पड़ेगा। घर की रोटी अच्छी होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर राइस और दाल होनी चाहिए। ये जो अगर खाते हैं, स्पाइसी बिना बना के खाते हैं, फर्मेंटेड फूड नहीं लेना चाहिए। जैसे साउथ इंडियन है, जैसे इडली है, डोसा है, उससे क्या होता है, एसिड होता है उसमें और एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है और खून भी ज्यादा खराब होने लगता है। इसीलिए एक्ने के लिए ये पहले पथ्य ज्यादा जरूरी है।
और बाद में उसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज अगर करते हैं तो अच्छी तरह उसका फायदा भी मिलता है। जैसे आयुर्वेद में कहा है कि रक्त शोधक यानी रक्त प्रसादक यानी रक्तों को शुद्ध करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। उसमें ब्लड मंजिष्ठा, प्यूरिफायर, सारंगा, हाँ ब्लड प्यूरिफिकेशन कह रहे हाँ, हैं। हम्म, हाँ ब्लड प्यूरिफिकेशन करना चाहिए। जैसे उसमें कई वनस्पतियां बताई है, हर्ब बताए, जैसे मंजिष्ठा है, अनंतमूल है, गुरुचि है, और अगर काढ़ों में देखा जाए तो महामंजिष्ठादि कषाय है, फिर सारीवाद्यासव है, ऐसी भी चीजें ले सकते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे आप वहाँ के नजदीक वैद्य जी के पास जाके उसको ले सकते हैं। और एक प्रधान बात यह है कि अभी शरद ऋतु चालू है, जैसे अक्टूबर हीट है, उसमें रक्त दृष्टि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं खून खराब। जैसे आयुर्वेद में कहा है शोणितम संप्रदुषति शरद काल स्वभाव, म्हणजे शरद काल के स्वभाव से ही खून खराब हो जाता है। तो उसमें आप देखेंगे पित्त की बीमारियां ज्यादा बढ़ती है, त्वचा में रैशेस आने लगते हैं, त्वचा में फोड़े ज्यादा आने लगते हैं। तो उसमें आयुर्वेद ने कहा है कि आप विरेचन करो। विरेचन एक पंचकर्म की प्रोसीजर है जो पूरे बॉडी को प्योर करती है, उसके साथ वो खून का और पित्त को भी अच्छा कर देती है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो वो फैंसी फेस वॉशेस या सोप्स या ऑइंटमेंट्स नहीं, बल्कि जड़ से बीमारी को समझा जाता है और उसी के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अच्छा सर, मैं एक्ने प्रोन स्किन की अगर मेंटेनेंस की बात करूं, अगर मैं अभी तो आपने हमें बताया क्या खाना चाहिए, अगर मैं बाहरी तौर पे त्वचा की मेंटेनेंस की बात करूं तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं या फिर क्या एक्ने मैनेजमेंट वाली चीजें हैं जो आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं? तो इसमें हम यही बता देते हैं कि आप कोई भी क्रीम यूज मत करो। आप देखेंगे क्रीम कैसे रहती है, ऐसी बहुत ऐसी सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है। तो हमारे स्किन पे पोर्स रहते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं। हमारे स्किन में सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड रहती है, उसमें जो भी इम्प्योर मटेरियल है वो एग्जॉस्ट होता जाता है या बाहर आता रहता है। तो उसको हम अगर स्टैग्नेट करते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो जो मटेरियल इम्प्योर वही रहता है और इन्फेक्शन हो जाता है और फिर एक्ने ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, एक तो ऑयली स्किन में ज्यादा होता है, आप देखेंगे तो ऑयली स्किन में कैसे होता है, तो ऑयल जो बाहर आता है तो उससे ही वो जो रोम रंध्र है या पोर्स है बंद हो जाते हैं और इन्फेक्शन होके एक्ने बढ़ते रह जाता है। तो हमें क्या करना है उसके लिए, तो हमें जो चने का आटा होता है उससे हमें मुंह को धोना है। साबुन के बदले वो यूज करते हैं बेसन। यस यस, तो जो बेसन से हम उसको धोते हैं, या मसूर की दाल का आटा भी उसमें यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुल्तानी मिट्टी होती है तो उससे भी हम लेपन करके फिर अपना चेहरा धो सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी, अभी आपने कहा दिवाली में उठने यूज करते हैं, सुगंधी पाउडर रहती है आयुर्वेद की, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम सुगंधी कचौरा रहता है, फिर अनंतमूल रहता है, ये सब चीजें त्वचा के लिए जो हितकर है वो हम तो स्किन के धोने के लिए या स्किन का लेपन है, त्वचा पर लेपन करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका फायदा भी अच्छा होता है। ओके, सो कई सारी चीजें हैं। बेसन, एक मतलब आपने जो आखिरी चीजें बताई, मसूर की दाल का आटा, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, वाकई में मैं तो ये डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। और इसी के साथ डॉक्टर अतुल, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए अपना वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अतुल काले, जिन्होंने हमें बताया एक्ने पिंपल्स के बारे में, कुछ टिप्स भी बताए और कुछ होम रेमेडीज भी बताई। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करेगा और ये होम रेमेडीज भी जरूर ट्राई करेगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।